दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए राजस्थान जी के क्विज नंबर 15 हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये है जो आपकी आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपकी आगामी जो परीक्षाएं पटवार, राजस्थान पुलिस, रीट, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन आपके विगत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इन वीडियो में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर बनाया गया जाता है। ठीक है, बनाया क्या बनाया जाता है? देखिए जो गोबर से जो घर की दीवार जो होती है उन पर जो बनाए जाते हैं, जो मांडने से बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम सांझी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सांझी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? देखिए राजस्थान में स्थित जो शीतला माता का जो चाकसू में जो शीतला माता का जो मेला है ये भरता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉक्स के तहत हस्तगत हुई थी। देखिए राजस्थान राज्य की जो पहली रियासत थी वो थी सवाई माधोपुर, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉक्स के तहत हस्तगत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दियो, नागवंशीय जाट परिवार में किनका जन्म हुआ था? देखिए नागवंशीय जाट परिवार के अंदर अगर बात करें तो जो जन्म हुआ था वो तेजाजी का हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तेजाजी। और इनके अगर बारे में बात करें तो देखिए तेजाजी को इनको शिव का 11वां रूप माना जाता था, 11वां अवतार माना जाता था। 11वां अवतार ध्यान रखना है आपको, 11वां अवतार शिव का माना जाता। तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार। तो ये शिव के 11वें अवतार माने जाते थे तेजाजी। और इनके बारे में अगर देखें तो ये जो अभी पूजे कहाँ कहाँ जाते हैं, इनको माना कहाँ कहाँ जाता है? इनको माना जाता है राजस्थान, और आपका है मध्य प्रदेश, एमपी, और साथ में ही इनको पूजा जाता है गुजरात में तेजाजी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया बनास नदी का उद्गम स्थल है। देखिए बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको सुमेलित करना है, जहां एक तरफ तो बांध दिए हुए हैं और एक तरफ आपको जिले दिए हुए हैं। आपको बताना कौन सा बांध किस जिले में है। सबसे पहले आता है मोरेल बांध। मोरेल बांध की बात करें तो ये है सवाई माधोपुर में। और देखिए ये किस नदी पर है? अगर इसकी बात करें तो ये मोरेल बांध जो है मोरेल नदी पर है, और सवाई माधोपुर में पीलूखेड़ा एक गांव है उसके पास में है ये, तो मोरेल नदी पर। तो इसमें आ जाएगा एक नंबर। आपका मेजा बांध दिया हुआ है। मेजा बांध जो है ये भीलवाड़ा का जो मांडल कस्बा है उसके पास में कोठारी नदी पर है ये। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर, भीलवाड़ा। ठीक है, मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। जवाई बांध की बात करें तो जवाई बांध जो है ये है आपका पाली में। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। और पाली का जो सुमेरपुर कस्बा है वहां पर लूनी नदी की जो सहायक नदी है जवाई, तो उसी के ऊपर है ये जवाई नदी पर, तो इसको जवाई नाम दिया गया है। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। बीसलपुर बांध की बात करें तो बीसलपुर बांध है ये आपके टोंक में, और ये जो है बीसलपुर बांध ये बनास नदी पर है। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 नंबर। तो इसका आंसर जो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका दिया हुआ बी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही है, सही सुमेलित है? ठीक है, आपको सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो जैसे देखिए घग्गर का मैदान। देखिए घग्गर के मैदान के बारे में बात करें तो घग्गर मैदान जो है ये गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में है। तो इसमें आ जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है। बी की बात करें, शेखावाटी प्रदेश, ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल सही है ये भी। उदयपुर बेसिन ये गिरवा, ठीक है, उदयपुर बेसिन जो है ये गिरवा है। तो इसमें आ जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। ये तीनों तीनों ये सही है। अब आगे देखते हैं डी, भोराट का पठार। देखिए भोराट के पठार के बारे में बात करें तो उदयपुर, और यहाँ लिखा हुआ रघुनाथगढ़ शिखर, जबकि भोराट का पठार जो है उदयपुर का जो कुंभलगढ़ और गोकुंडा है उनके मध्य का जो पठारी भाग होता है वो भोराट का पठार क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वो भोराट का पठार कहलाता है। तो इसमें जो आएगा ए बी सी तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और देखिए गिरवा के बारे में अगर बात करें तो उदयपुर के जो चारों ओर, जो उदयपुर में जो चारों ओर जो पहाड़ियां हैं और उनके कारण जो उदयपुर की जो आकृति एक तस्तरी नुमा बनी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं गिरवा। तो इसीलिए इसका नाम है उदयपुर बेसिन, जो गिरवा के नाम से। देखिए अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है आपको नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ तो पर्वत शिखर दिया हुआ है, एक तरफ जिला दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 दे रखिए, पर्वत शिखर और जिला। जैसे खो के बारे में बात करें तो खो जो है ये है आपका जयपुर में, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। अचलगढ़, अचलगढ़ जो है ये आपके सिरोही में है, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ जो है ये है आपके उदयपुर में, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। और बावई, बावई की बात करें तो ये है आपके झुंझुनू में, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। तो 2 3 1 4, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। देखिए राजस्थान में जो 13 पंथ के जो प्रवर्तक थे तो वो थे भीखंड जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भीखंड जी के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये जो भीखंड जी थे तो इन्होंने 13 पंथ की शुरुआत की थी। और वो किस कारण से की थी, क्योंकि इनके गुरु से आपसी मतभेद हो गए थे। मतभेद होने के कारण इन्होंने, भीखंड जी ने 1760 में, ठीक है 1760 में 13 पंथी की स्थापना की थी। अब देखिए इनको 13 पंथ नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका जो कारण था, इसमें जो आरंभिक साधु थे उनकी संख्या केवल 13 थी। तो इसीलिए इसको 13 पंथी नाम दे दिया गया। ठीक है। और 13 पंथी की बात करें, देखिए ये पंथ जो कहलाए, ये मेवाड़ के राजनगर और केलवा में 13 पंथ का अत्यधिक प्रभाव रहा है। कहां पर प्रभाव रहा है इसका? मेवाड़ के राजनगर में और केलवा में। ठीक है, इसका जो अत्यधिक प्रभाव रहा है 13 पंथ का। और 13 पंथ के जो नवे आचार्य श्री थे वो थे तुलसी ने। ठीक है, आचार्य श्री जो तुलसी जी थे उन्होंने अणुव्रत, ठीक है अणुव्रत, व आचार्य आचार्य महाप्रज्ञ, ठीक है महाप्रज्ञ, तो महाप्रज्ञ ये थे। इनको क्या है, प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया था। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया। देखिए वो थे जो 29 नियम का पालन करवाने वाले थे, वो थे जम्बोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जम्बोजी। और जम्बोजी के बारे में बात करें तो देखिए इनके माता जी का जो नाम था वो था हंसा देवी, माता का नाम। ठीक है, आपको याद रखना माता का नाम हंसा देवी, कई बार पूछा हुआ है। और पिता का नाम था इनका, इनके पिता का जो नाम था लोहाट जी, लोहाट जी। ऐसी अगर इनकी जो पिता के बारे में बात करें तो ये राजपूत परिवार में पैदा हुए थे, पंवर राजपूत थे इनके। ठीक है, पंवर राजपूत। और और देखिए इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम भी पूछा हुआ कई बार, तो ये गोरखनाथ इनके गुरु थे, गोरखनाथ। आपको याद रखना गोरखनाथ इनके गुरु थे। और इन्होंने क्या है, अपनी 34 साल की उम्र में सारी संपत्ति इन्होंने दान दे दी थी। ठीक है, और इसके लिए बीकानेर चले गए थे। बीकानेर के सारंथरा, जो बीकानेर का समराथल एक जगह है बीकानेर के अंदर। ये वहां चले गए थे अपनी सारी संपत्ति को दान करके, और वहां दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे, जहां पर इन्होंने बिश्नोई समाज की और विश्नोई, ठीक है विश्नोई, तो विश्नोई जो समाज थे, तो यहाँ पे 20+9 इनके जो जो इनके जो नियम थे वो 20 और 9 दोनों मिलके 29 नियम थे। तो इन्होंने 20 और 9 नियमों को मानने वालों को या तो बिश्नोई के नाम से जानते थे या बिश्नोई के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? देखिए जब शमशान के पास में जब अर्थी को लेके जा रहे होते हैं तो वहां पे एक चौराहा होता है। तो इस चौराहे के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर चौराहे पर इसकी अर्थी की जो पोजीशन होती है, इसकी अर्थी की पोजीशन का मतलब अर्थी को अगर इस तरीके से लेके जाया जा रहा है, सिर यहाँ है और पैर यहाँ पर है, तो इसको उल्टा कर दिया जाता है। तो पैर यहाँ बना दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, और सिर यहाँ कर दिया जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं इसको। तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका आधेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस जो इसकी जो दिशा बदलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आधेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। देखिए जब डेड बॉडी होती है उसको ले जाने के बाद में जब उसका दाह संस्कार किया जाता है, और दाह संस्कार के बाद में जब ठंडी हो जाती है आंच, तो उसके बाद में तीसरे दिन जब हड्डियों को जो चुना जाता है, उस क्रिया को जो कहते हैं वो क्रिया कहलाती है आपकी फूज चुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फूज चुनना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला तथा शाहपुरा में फूलडोल, जो शाहपुरा जो है ये भीलवाड़ा में है, ठीक है, फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? देखिए बादशाह का मेला और फूलडोल का जो है आयोजन किया जाता है, ये जो आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है आपके ये चैत्र कृष्ण, जो चैत्र माह की जो कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, ठीक है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पर, ठीक है, पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस पर किया जाता है इनका आयोजन, बादशाह का मेला और फूलडोल महोत्सव का। तो जो इसमें चैत्र माह की कृष्ण पदा जो होती है, कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, इस पर किया जाता है। और इस पर जो जो अगर महोत्सव की बात करें तो देखिए फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जो उस टाइम पे जो त्योहार पड़ता है वो त्योहार पड़ता है धुलेंडी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धुलेंडी। और अगर देखिए इसमें अगर बात करें, जैसे ये आपका ऊपर की साइड देखिए घुड़ला, घुड़रा त्योहार अगर कब मनाया जाता है आपसे कोई पूछ ले तो ये चैत्र, ये बनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया पर, ठीक है।
तृतीया पर, इसका तो हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। शिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि होती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर फाल्गुन मास में, ठीक है, फाल्गुन मास में आपको याद रखना फाल्गुन मास में, और ये होती है कृष्ण पक्ष की तृतीया पर, कृष्ण पक्ष की तृतीया पर, ठीक है, ये होता है। और दुल्हनिया के बारे में आपको बता दिया चैत्र माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर। बसंत पंचमी के बारे में बात करें तो ये माघ मास के शुक्ल पक्ष में होता है, माघ मास के शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उस पर मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ 16 तिथि सहज प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना किस महिला संत के द्वारा की गई थी। देखिए ये जो 16 संत और 16 तिथि और सहज प्रकाश जो ग्रंथ की जो रचना की गई थी वो संत सहजोबाई के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सहजोबाई। और इनके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये राधा कृष्ण की भक्त थी, राधा कृष्ण की, और राधा कृष्ण की ये भक्त थी। और इनकी देखिए इनको जो प्रमुख संत जो माना जाता था वो चरणदासी मत का, चरणदासी मत का इनको प्रमुख संत माना जाता था। ये राधा कृष्ण की भक्त थी और चरणदासी मत का ये प्रमुख संत माना जाता था इनको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न दिया वो नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण अपनी रानियों के लिए किसने करवाया। देखिए एक जैसे 9 महलों का जो निर्माण करवाया था वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सवाई माधो सिंह। और ये जो है नाहरगढ़ किला आपको पता है जयपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया वो कड़ाना बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए कड़ाना बांध जो है ये आपके माही नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन माही नदी पर। और ये जो है देखिए गुजरात और डूंगरपुर की जो सीमा है उस पर स्थित है, आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात व डूंगरपुर की सीमा पर, डूंगरपुर व गुजरात की सीमा पर, ठीक है। और इसकी अगर बात कर कड़ाना बांध की जो निर्माण जो करवाया है गुजरात सरकार के द्वारा करवाया गया, और इसमें जो है कड़ाना बांध से नर्मदा नहर को पानी मिलता है, तो ये पानी मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ यह सिद्धांत किसका है कि ईश्वर केवल मनुष्य सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। देखिए ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत है दादू दयाल जी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दादू दयाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान संस्था जो है ये उदयपुर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसकी जो स्थापना की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा वो 2 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, उदयपुर में। और इसमें अगर इसके बारे में इसका जो उद्देश्य जो था इसके उद्देश्य था आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन के संबंध में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और देखिए 1964 में इसको राजस्थान सरकार ने इसको बनाया, लेकिन 1979 के शुरुआती समय में राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य किया और बाद में 1 अप्रैल 1979 को इसे राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विभाग राजस्थान को सौंप दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको ये चीज याद रखनी है इसके अंदर कि ये 1964 में तो बना था, लेकिन 1 अप्रैल 1979 को इसको राजस्थान का जो जनजाति क्षेत्रीय विभाग जो है राजस्थान को सौंप दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किससे समर्पित किया। देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने अगर यात्रा वृत्तांत के बारे में बात कर रहे हैं ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया ये जो समर्पित किया था यति ज्ञानचंद को किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यति ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है आपका जननी एम्बुलेंस सेवा 2 अक्टूबर 2012 को मुख्यमंत्री द्वारा किस अस्पताल से प्रारंभ की गई। देखिए जननी एक्सप्रेस जो एम्बुलेंस है ये उस समय जो गहलोत सरकार थी तो उस समय गहलोत जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी इसकी शुरुआत। और इसके लिए अगर बात करें तो ये जो जयपुरिया अस्पताल जो है राजस्थान का जो जयपुर जिले के अंदर जयपुरिया अस्पताल है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें 400 जननी एक्सप्रेस जो एम्बुलेंस थी 400 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस थी उनको शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का लेखक कौन है। देखिए ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का जो लेखक है वो है रीमा हुजा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रीमा हुजा। अगला प्रश्न दिया हुआ है ऐतिहासिक प्रमाणों दस्तावेजों पत्रों मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। देखिए ये जो संग्रहण जो स्थित है ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और देखिए
इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1955 में हुआ है इसकी स्थापना, जो कि जयपुर में की गई। ये याद रखना है आपको, जयपुर में की गई है इसकी स्थापना। और 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया इसको? 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अब पहला प्रश्न दिया हुआ है अगला, राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना 2013 के अनुसार राजस्थान के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो जारी सूचना है वो 2013 के अनुसार प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.05 हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, कैक्टस गार्डन राजस्थान के कौन से स्थान पर विकसित किया गया है? देखिए, कैक्टस गार्डन जो बात करें तो ये जैसलमेर में है, जैसलमेर। और जैसलमेर का कौन सा एरिया है? कुलधरा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुलधरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नवीन इंडिया फूड फॉर वर्क परियोजना राज्य के किन जिलों में विकसित की गई? देखिए, ये जो योजना है ये जो की गई है उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्षी एवं नम भूमि चेतना केंद्र की स्थापना केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में कब विकसित किया गया? देखिए, ये जो विकसित किया गया है 17 जनवरी 2006 को विकसित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 17 जनवरी 2006। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला को पुनः हरा भरा करने हेतु किसके संयोग से राज्य के 10 जिलों में अरावली वृक्षारोपण परियोजना चलाई जा रही है? देखिए, अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो चलाई जा रही है ये चलाई जा रही है OECF जापान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, OECF की फुल फॉर्म अगर बात करें तो द ऑब्जर्व इकोनॉमी। ई का मतलब इकोनॉमी, सी का मतलब है कॉरपोरेशन और ये एफ का मतलब है फंड, जो कि नाम से क्या कहलाती है? OECF के नाम से कहलाती है। ये जापान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोली जी हाइड्रोली एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट RIHWM की स्थापना बाड़मेर में कब की गई? देखिए, हाइड्रोली और वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी मई 2014 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मई 2014। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक अनुपात वाला संभाग है। देखिए, सर्वाधिक अनुपात वाला जो संभाग है वो है बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीकानेर। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, ये जो है इसमें बीकानेर में जो संभाग में जो जिले आते हैं वो आते हैं, एक तो बीकानेर, एक आता है आपका चूरू, एक आता है आपका श्रीगंगानगर, और एक जो आता है आपका इसमें आता है एक आपका हनुमानगढ़। ठीक है, ये आपके इसमें जिले आते हैं हनुमानगढ़। तो ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं बीकानेर संभाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ, तापक्रम में प्राय एकरूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? देखिए, जो अरावली का जो पूर्वी भाग है इसकी ये विशेषता है, इसमें एकरूपता है, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता रहती है एवं सामयिक वर्षा का ये रहता है यहाँ पर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। और जो ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, इन वीडियो में आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं तो आप जरूर हमें बताएं, इन क्वेश्चंस के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबाएं। और इसी तरीके से अगर वीडियोज आपके हमारी वीडियोज की जो PDF फाइल अगर चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो इनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।